इससे सुंदर आउटफिट मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहना। जिसको भी पहन के दिखाया सब लोग ऐसे थे कि वाओ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। तो उसका टॉप दिखाती हूँ मैं। इट्स एक्चुअली 45,000 to 50,000। फक, फिर ऐसा लग रहा है पीछे कोई खड़ा था। बैंगन जैसी हालत में गई थी। डिफरेंस देखो। द लहंगा इज सो प्रिटी, आई लव इट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर बीइंग MIA। मैं इंस्टा और यूट्यूब पे बिल्कुल इनकंसिस्टेंट थी, मैं गायब थी बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन माय लाइफ। मैं उसके लिए एक सेपरेट स्टोरी टाइम करना चाहती हूँ क्योंकि काफी उथल पुथल चल रही है मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट वी आर वेरी क्लोज टू मेरी बहन की शादी, तो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी अ वीक इन अ लाइफ ऑफ अ ब्राइड्समेड। पता नहीं मैं उसमें क्या करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं नोएडा में हूँ, बट मेरी सारी फैमिली अभी ग्रेटर नोएडा में है। दीदी भी मम्मी पापा के पास जा चुकी है, तो मैं अब यहाँ नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रही हूँ क्योंकि शादी काफी क्लोज है एंड आई हैव टू पैक मेरे सारे आउटफिट, मेरा मेकअप, सारी चीजें जो भी मेरे को पहनना है, जो भी करना है। बट जो मैंने आउटफिट्स लिए हैं तीनों इतने प्रिटी है, मेरे को आइडिया, मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो सारे कपड़े पहनने के लिए। मैं थोड़ा सा ना स्नीक पीक देना चाहती हूँ कि मैंने क्या लिया है। मैं एक एक का टॉप दिखा सकती हूँ, लेट मी नो कि कैसा है क्या नहीं। So this is outfit number 1. This is the blouse. ठीक है, मैं सारा ब्रांड इन्फो कितना क्या पड़ा है मैं उसका सारी चीजें डालती जाऊंगी। और मैं पूरा आउटफिट अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आई वांट टू शूट अ गेट रेडी विद मी। तो मैं उसमें सब दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे तैयार हो रही हूँ, कहाँ से आउटफिट है, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट बना रहने देते हैं। बट दिस इज द आउटफिट नंबर 1। आई रियली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन पिंक एंड ग्रीन का, एंड आई थिंक मेरे पे काफी प्यारा लगा था। बट मैंने जिन जिनको फोटोज दिखाई उनको थोड़ा लगा कि उतना कुछ खास नहीं है, बट मेरे को पसंद आया तो मेरे को बाकी इतना कुछ मतलब नहीं है। और एक और, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है, मतलब इससे सुंदर आउटफिट मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहना। और मेरे सीरियसली मेरी बॉडी में एक्साइटमेंट दिख रही होगी कि मैं सच में कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये इतना सुंदर आउटफिट है, ये मैंने जिसको भी पहन के दिखाया, और मैं ये जब से आया है मैं 500 बार पहन चुकी हूँ, और मैंने जिसको भी पहन के दिखाया सब लोग ऐसे थे कि वाओ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। तो उसका टॉप दिखाती हूँ मैं। दिस इज गोइंग टू बी द टॉप। थोड़ा ज्यादा ही चटक लाल लग रहा है, बट इतना लाल रेड है नहीं है। और इसकी एक क्यूट सी डोरी, सो इट्स बैकलेस और इट्स अ कॉर्सेट टॉप। तो यू नो मतलब शायद कुछ लोग को आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होने वाला है, बट दिस इज द प्रिटीएस्ट आउटफिट एवर। तो हाँ, मैं अभी अपना सारा बैग वगैरह प्रिपेयर करूंगी, पैक करूंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू माई होम। और मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। मेरे को बस एक दिन जाना पड़ेगा ऑफिस में क्योंकि मुझे कुछ काम है। बट हाँ, अब मजा आने वाला है। काफी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है मोस्टली। मैं फिर भी कहूंगी मैं सस्ते में निपट गई कंपैरेटिवली, बट फिर भी मेरे बहुत पैसे खर्च हुए हैं। मतलब शादी दीदी की हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरा अकाउंट बैलेंस खत्म ही होता जा रहा है। बट स्टिल नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। लेट्स पैक एंड गो टू माई हाउस। तो हम दीदी की बैचलरेट के लिए थाईलैंड गए थे, उसके बाद मैंने बैग खाली नहीं किया। वहां से आने के बाद वो बैग वैसे का वैसे ही था। मैंने अब जाके वो बैग खाली किया है। अब उसमें मैं अपना सामान रखने वाली हूँ। सो एक्साइटेड। पैकिंग हो चुकी है, मेरी कैब नीचे है। लेट्स गो, घर चलते हैं अब। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं, कई वीक से मैं घर नहीं गई थी। सो ये लेट्स गो। तू भी आ रही है? हाँ, तू मत देख। मैं घर आ चुकी हूँ गाइज, और मैं डायरेक्ट नोएडा से यहाँ पे एक पास में एक मॉल है ग्रैंड वेनिस, हम लोग वहाँ पे गए थे, कुछ दीदी की शॉपिंग करी। नाउ आई एम एट होम। सब मम्मी पापा डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक मेरी कोई भी डांस की प्रैक्टिस क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा तो ये था कि मुझे करना ही नहीं है। बट फिर सब लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि दीदी की शादी है, करनी पड़ेगी, एक ही तो बहन है, तो मुझे भी देखना पड़ेगा कौन से गाने पे क्या डांस करना है। बट हाँ, ये सारी प्रिपरेशन चल रही है। प्रॉपर शादी वाला घर, यहाँ पे सारा सामान वामान, बस दैट्स इट। अभी कुछ होता जाएगा तो आई व्लॉग इट। हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरे को घर पे आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, और अगर आप लोग पहचान सकते हो इस रूम को, ये मेरी दीदी का स्टूडियो हुआ करता था पहले, जब मतलब उसने काफी सारी वीडियोस इसी रूम से बनाई है। तो अब जब दीदी की शादी हो रही है, आज वैसे हमारे घर पे कुछ पूजा थी इसलिए मैंने एथनिक पहना हुआ है। तो अब जब दीदी की शादी है, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा यहीं पे आ जाऊँ घर पे। अभी कुछ श्योर नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आके इसी रूम को अपना स्टूडियो बना लूँ, यहीं पे रहूँ, सब अपना यहीं पे करूँ, क्योंकि बाहर रहना इज वेरी एक्सपेंसिव।
तो आई एम कंसिडरिंग कि मैं वापस घर पे आ जाऊँ। मैं इस रूम को पूरा अपने हिसाब से सेटअप करूंगी कि अपनी सारी चीज़ें लगाऊंगी एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग माई ओन वर्क स्टेशन, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जाता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मतलब ये मेरा कंटेंट क्रिएशन तो एज अ साइड हसल है अभी, जब तक ये पूरा फुल स्टेबल नहीं हो जाता। तो मेरी एक फुल टाइम जॉब भी है, मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट नो अबाउट इट। मेरा मोस्टली जो एडिटिंग और जो भी ऑफिस वाला काम होता है वो मैं एक छोटी सी टेबल ले रखी थी, मैं बेड पे बैठे बैठे अपना सारा काम करती थी। लेट मी टेल यू गाइज, बैड पोस्चर की वजह से मेरे नेक, बैक, शोल्डर्स में इतना जो दर्द रहता था, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना वर्क स्टेशन सेटअप करूंगी और अपने पोस्चर वगैरह को इम्प्रोवाइज करने के लिए आई गॉट दिस चेयर फ्रॉम फ्रीडो। सो आई हैव बिन यूजिंग फ्रीडो एरोमेश अर्गो चेयर फॉर अ फ्यू डेज नाउ एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ गेम चेंजर। Like it's so comfortable, especially if you sit for long hours like I do. The design feels really premium. It looks super sleek and most importantly, it actually supports you. Then there's this dual arc lumbar support which basically hugs your entire spine. I did not realize how much difference that could make until I used it. The armrests are adjustable, which is basically a blessing because I'm always switching between my laptop and editing tablet. And the neck rest, oh my god, it's adjustable in 12 different stages, so you can literally find your perfect spot. It even tilts up to 90 degrees, which feels amazing when you want that sweet neck support. The material is this aero mesh fabric. It keeps things cool and breathable. And the bestest part, the seat base slides really smoothly, so your thigh gets proper support. And the dual caster wheels make moving around effortless. I literally roll across the room now instead of standing up. मेरी जितनी भी ऑफिस की चेयर्स वगैरह हैं, उनका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो इट्स एक्चुअली 45,000 to 50,000। ये उसके 1/3 प्राइस की है एंड उससे कई गुना ज्यादा कंफर्टेबल। आई एम एस्थेटिक पगलू, सो आई वांटेड कि कुछ चीज एस्थेटिक भी लगनी चाहिए। मेरे को ऐसे बोरिंग वो गेमिंग चेयर्स नहीं चाहिए थी। आई रियली वांट यू टू चेक दिस आउट। द ब्रांड इज फ्रीडो, इट्स फैबुलस। उसमें काफी सारी और भी चीजें हैं, बट दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ एंड आई जेन्युइनली लव दिस। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चेयर इज it's very comfortable, it looks very nice, the design feels very premium and I genuinely love this। मेरी चेयर तो आ चुकी है, अब मेरा डेस्क आने की वेट है, क्योंकि बाकी जितनी भी शादी की प्रिपरेशन है मेरे को वो सब करनी है। मेरे को कुछ कपड़े ऑर्डर करने हैं कि मैं मेरे हमेशा एक तो लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, जो जितने भी घर पे फंक्शंस होंगे, शादी, हल्दी, मेहंदी, ये सारी चीजें, मेरे को उसके लिए भी आउटफिट लेना है। प्लस मेरे को अपना डांस प्रिपेयर करना है। मैंने अभी तक कुछ भी डांस प्रिपरेशन नहीं करी है। आई वुड प्रेफर, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं नहीं करती, पर मुझसे जबरदस्ती करवाया जाता है, करवाया जा रहा है, विच आई फील मेरे को करना भी चाहिए। बट मेरे को इतना मन करता है कि काश मैं स्किप कर सकती, मेरे पास स्किप करने का ऑप्शन होता। ये फक, फिर कैसे लगा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। बट हाँ, तो मैं आज एक कोरियोग्राफर के पास भी जाऊंगी। कितने गंदे तरीके से बोल रही हूँ, कोरियोग्राफर। एक कोरियोग्राफर के पास भी जाऊंगी डांस सीखने एंड उसके बाद मेरे को आई वॉन्ट टू गेट माई स्किन हेयर वैक्स्ड पूरी बॉडी में। तो एक मतलब कुछ चीजें हैं, बाकी मैंने नेल्स भी करवाए थे। आई हैव वेरी मिक्स्ड थॉट्स अबाउट देम कि क्या है, मतलब मेरे को जब मैं सुबह उठी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि दे आर एक्चुअली नाइस, बट अभी मैं उनको ज़्यादा देर देखती हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरी कितनी गंदी चॉइस होती जा रही है। आई फील लाइक कि मेहंदी लगेगी तो हाथ अच्छा ही लगेगा। आई एम सो एक्साइटेड। जो भी चल रहा है अजीब सा, कुछ खाया भी नहीं है अभी तक, क्या ही बोल रही हूँ। हाँ, तो मेरा यही सब है कि मेरे को वैक्सिंग करवानी है, डांस सीखने जाना है, बस। बाकी मैं आपको भी लेके जाऊँगी, आई विल व्लॉग एवरीथिंग। सो बाय। हाय बोलो, हेलो। हेलो, अपना नाम बताओ। राम बेटी। और कितने साल की हो? 100 साल साल नहीं हम जानते आपके कितने। दांत कितने हैं अब? आपके दांत कितने रह गए? 4 रह गए सब। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब मैंने लास्ट टाइम बात करी थी तब सुबह के 11 बज रहे थे, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने डांस क्लास। मेरे इतनी शर्म आ रही है कि मैं वहाँ पे इतना अजीब सा डांस ना करूँ और वो सोचे कि ये कौन है, ये इतनी पागल सी लड़की, क्योंकि मेरे को नहीं आता है डांस करना बिल्कुल भी। मतलब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी लचक नहीं है। बट यस, वी आर गोइंग फॉर डांस क्लास। Hi
गाइस, वेलकम बैक। मेरे को कितने सारे एक्ने आ रहे हैं। ऐसा होता ही है कि घर पे कुछ हो रहा हो तो कुछ ना कुछ एक्ने आने ही है, या तो ट्रिप पे या फिर किसी की शादी पे। तो आई हैव मेड माई पीस विद इट। तो अब मेरे को इतना बॉदर नहीं करते ये, पर ऑनेस्टली बॉदर तो काफ़ी कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट मैं अभी जा रही हूँ वैक्सीन करवाने। वो भी एक आंटी है हमारी गली में, मतलब ऐसे ही पास में रहती हैं। उन्होंने अपने घर पे ऐसा पार्लर जैसा खोल रखा है, तो मैं वहाँ पे वैक्सीन करवाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आके मैं अपना फेस शेव करवाऊंगी, और वहाँ पे जितना हो सकेगा मैं वो सब करवाऊंगी, कि पेडिक्योर वगैरह, क्योंकि मेरे पैर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी मजदूर के पैर हों। यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं इनको भी थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। अभी मैंने प्रिपरेशन के मामले में सिर्फ नेल्स करवाए हैं बस। मेरे को शाम में अपना एक लहंगा है वो पिक करने जाना है, सिर्फ एक लास्ट लहंगा बचा है। फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स गो एंड गेट वैक्स्ड। प्यारी मम्मी है मेरी, सो क्यूट। अभी 5 मिनट पहले इनका झगड़ा हुआ था। कुछ भी कहती है अब मैं नाच गाना सीखा है। अब जी मुझसे कहेगी कि मम्मी मुझे पहले मारती थी, मुझे चिमटा मारा, मुझे बेलन मारा। What? तुम्हें नहीं मारा, सच सच बताना कमेंट करके। ओह सॉरी, जूम कर दिया बहुत ज्यादा मैंने। मेरी माँ ने तो कुचल के पड़ोसी ने गुस्सा में निकाली। ये तुम लोग क्या कर रहे हो पर? नमस्ते आंटी। अच्छा ठीक है, सुबह लगा देंगे। और क्या करें तुम्हारा? मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरी शक्ल थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि मैंने आईब्रोज करवाई हैं। क्या ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है या फिर मेरे को ही ऐसा लग रहा है? मैं बाल खोल के देखती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आईब्रो बहुत ऊपर चली जा चुकी है जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी, बट इट ऑल्सो लुक्स क्लीन। और जहाँ पे मैं अभी गई थी, जैसे मैंने बताया था, एक आंटी है, वो खुद अपने घर पे ही करती हैं जैसे आईब्रो वगैरह, वैक्सिंग वगैरह। तो मैं वहीं पे चली गई थी क्योंकि वो पास था, टाइम भी कम लगता, ब्ला 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 ब्ला। और वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ पे भी मेरे को दीदी की सब्सक्राइबर मिल गई जो बोल रही थी आप रूपल दीदी की बहन हो ना। शिट। और मैं इतनी बहन जैसी हालत में गई थी गंदे, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रही थी, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहाँ पे भी कोई मिल सकता है। वहाँ पे भी दीदी के ऐसे, दीदी के थ्रू मेरे को जानने वाले मिल गए। तो हम लोग मतलब वो सेम ही सेक्टर में रहते हैं कि हाँ हमने आपका घर देखा है, ये इतना प्यारा लग रहा था, सजा हुआ है एंड ऑल। तो हाँ, पहले इस बात से मैं ये सबक सीखती हूँ, अगर मैं ये सोच के जानी हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे को कहीं भी कोई भी मिल सकता है। यू नो दीदी इज काइंड ऑफ फेमस, तो मेरे को थोड़ा काइंड ऑफ नहीं, शी इज एक्चुअली फेमस। तो मैं ये नहीं, ऐसे नहीं जा सकती कि उस फिर बाद में सब लोग कहे कि बहन थोड़ी अजीब सी है ये क्या पहन के आई हुई थी। बट सीरियसली मैं बहुत गंदी हालत में गई थी। पर कोई बात नहीं, अभी मेरा नेक्स्ट है कि मेरे को अपना ये जो एक्ने वाला फेस है इसको थोड़ा शेव करना है। फिर देखते हैं, मतलब थोड़ा वैक्स करवा के, ऐसे आईब्रोज करवा के आई लुक बेटर। इतना मैंने क्लीन कर लिया और कितना डिफरेंस देखो इससे मैं करती हूँ। ये कार्मिस्ट का है कोई, वैसे मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ इसी से करूँ, किसी और से भी कर सकती हूँ, बट सी द डिफरेंस सो मच बेटर। मैं इसको क्लीन करके फिर मिलती हूँ आपसे। शेविंग डन। कैन यू सी द डिफरेंस? क्योंकि मेरे को तो सामने से काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। बट द ओनली थिंग इज यार ये न्यू एक्ने क्यों आ रहे हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरे को इसके बाद जाना है, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। उसके बाद हम लोग, जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो विल गो, हम लोग नोएडा जाएंगे और वहाँ से अपना लहंगा पिक करेंगे। एंड आई थिंक दैट will be it for this vlog। बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। हाँ, और आज मैंने नहाया भी नहीं है, FYI, क्योंकि पापा के साथ अपना लहंगा पिक करने। बहुत गलत था ये डिसीजन कि एंड मोमेंट के लिए मैंने बचा रखा था, बट ठीक है, अब हो गया सो हो गया। मैं अपनी लोकेशन पे आ चुकी हूँ। मैंने अपना तीसरा लहंगा यहाँ से लिया हुआ है, डेट द रैम। बाकी सारी डिटेल्स मैं बाद में दूंगी। ट्रायल के लिए आई थी, इसमें ब्लाउज में इतनी क्लीवेज दिख रही है तो इसका ऑल्टरेशन करवानी पड़ेगी, वरना लहंगा इज सो प्रिटी। आई लव इट। काफी हैवी है। दिखा दे शितरा, ये क्या बना है? क्या है बता तो। ये कहाँ से मिली तुझे? पापा की है। तो इसमें बाल थोड़ी ऊपर करते हैं। मस्त लग रहा है, पहाड़ी। तो मैं घर आ चुकी हूँ, सब हो चुका है। अब मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि जो शादी वाली डेस्टिनेशन है उसके लिए हम लोग निकलेंगे कल। इनकी पहली मील है। इससे पहले मैंने सिर्फ चाय और ब्रेड खा रखी थी सुबह सुबह, और तब से मैं निकली हुई हूँ बाहर। कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। बट आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हियर। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। आई डोंट नो क्या व्लॉग कर पा रही हूँ क्या नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा दिमाग बहुत काफ़ी सारी जगह लगा हुआ है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वाली चीज़ें। बट जितना मुझसे रिकॉर्ड हुआ, जितना सारी चीज़ें हुआ, आई डिड इट। टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू लाइक्ड इट और नॉट। सो दैट्स इट। अब हम मिलेंगे
मिलेंगे दीदी की बाकी सारे फंक्शंस में या जो भी हो रहा होगा उसमें मिलेंगे. एंड दैट्स इट for this vlog. I hope you liked it. Please subscribe to this channel and do like it and comment and subscribe and share. I'll see you again soon. Bye.